मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलो। वरुणांग स्वरूपाय जीवनानां समाश्रयः। बोलो। वरुणांग सुपाय जीर्णांग। ये मंत्र का उच्चारण सही करो। बोलो वरुणांग स्वरूपाय। वरुणांग सुपाया। ये कहाँ से लेके आए हो इस मंद बुद्धि को? कहाँ से लेके आए उस मंद बुद्धि को? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे मजाक नहीं, आप ही ने तो कहा जो आप कहेंगे वो मैं कहूँ, वही तो बोल रहा हूँ। कन्या को बुलाओ। शीला प्लीज ब्रिंग द लेडी। आ गई। ये कौन लेकर आ रहा है कन्या को? अरे कन्यादान करने के लिए कन्या का पिता ही कन्या को लेकर आएगा ना। कन्या को वरमाला दो। अरे मूर्ख, दाएं हाथ में पकड़ो वरमाला। राइट हैंड अर्जुन। कन्या माला वृक्ष को पहनाओ। अब वृक्ष को टीका लगाइए। वृक्ष को। रिको। अब तलवार लो। तलवार उधर है। काटो। वृक्ष को काटना है, वृक्ष को। तो ऐसा बोलिए ना, मेरा काम ये रोज का है क्या? आप भी कमाल करते हैं। काट भाई। अब मीरा और ये राहुल दोनों विवाह कर सकते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को ये विवाह संपन्न होगा, यानी आपके हिसाब से 13 नवंबर। पापा, मेरा वेडिंग डेस्टिनेशन फिर से चेंज हो गया है। उदयपुर में नहीं हो रहा? नहीं, क्योंकि उदयपुर पैलेस पानी के बीचों बीच है ना, और राहुल की दादी को पानी से डर लगता है, इसलिए। पानी से डर लगता है तो बुढ़िया नहाती नहीं है क्या? अर्जुन। और गुजरात फोर्ट का क्या हुआ? वहाँ की वास्तु खराब है तो वहाँ भी नहीं हो सकता। मैं तो वैसे भी इस शादी के खिलाफ था। वो तो तुम राहुल को चाहती थी, इसलिए मैं मान गया। हम उन लोगों को नर्क में शादी करनी है तो करने दो। मुझे बुला लेना, मैं आके कन्यादान कर लूंगा। और बाय द वे, मैं कल सिडनी जा रहा हूँ, सेमिनार है। इसके बीच में ना तुम दोनों मुझे कुछ पूछना मत। पापा ये लीजिए। आपने भैया के बारे में कुछ बताया नहीं। देखो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस घर के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। करेक्ट। लेकिन पापा, भैया को बहुत लोन चुकाने हैं और काफी लोगों ने उन पे केसेस भी किए हैं। मैंने बोला था उसे लोन लेने को। बच्चे स्कूल के बाद कुछ ऐसा पढ़ते हैं जो जिंदगी में काम है। ये नया। और उसने क्या किया? एनाकोंडा पकड़ने चला गया। ताइक्वांडो सीखने गए थे भैया। वो कुछ भी। अपने बाप के पैसे से कौन हाथापाई सीखने जाता है? कौन? आऊंगा। कोई नहीं है फोन में। तब सुन लिया ना? या रिपीट करूं? अब सुनो, कुछ ऐसा भी है, मेरा बेटा है। तुम्हारी शादी हो जाने दो, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। और उसे बताना मत, नहीं तो 4 आदमी से वो उधार ले लेगा। हंस क्यों रही हो? बाय। पर उन्हें बताना नहीं, मैंने आपको बताया, वरना वो मुझे मार डालेंगे, ठीक है? वो अभी मुझसे प्यार करते इतना। वो अभी भी मुझसे प्यार करते इतना। हाँ। सुन। पापा फोन नहीं उठा रहे। फोन बजा। हेलो पापा। हाँ राहुल। हाँ ओके, अच्छा ठीक है, ओके। अब कौन सा पेड़ काटने के लिए कह रहे हैं? दादी माँ कह रही है उनके पास और कोई सजेशंस नहीं है। हमें जहाँ सही लगे हम वहाँ शादी कर सकते हैं। बस शादी के डेट्स चेंज नहीं हो सकते क्योंकि राहुल को और छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। तो बढ़िया है ना, अपने खुद के महल में शादी करते। बढ़िया है। नहीं, लेकिन गोविंद महाराज से ये वास्तु चेक करवानी पड़ेगी। कसम से एक दिन ऐसा चांटा मारूंगा इस ये महाराज जो भी है। ये सारी बातें हम पापा को तो बताएं। लगाओ फोन। भैया, इसमें आपके पासपोर्ट, मेरे सारे बैंक डिटेल्स और साइन किए हुए चेक्स हैं। अब बताओ पापा का क्या करें? छोड़ो उनको, रात को सोते रहते हैं, दिन में बिजी रहते हैं। फोन लिया है क्यों जब उठाना नहीं होता है। और वैसे भी उन्होंने यही कहना है, जहाँ शादी करनी है तुम बच्चों ने कर लो। अच्छा, ऊपर पानी नहीं आ रहा हमारे रूम में, कुछ करो। बाथरूम में बाल्टी है? हाँ है। बाहर हैंडपंप है, जाके ले लेना। चाय मिलेगी ना? तो प्लीज 1 कप चाय दे दीजिए। बाहर हैंडपंप है? हाँ है। उसके बाजू में चाय का ठेला है, वहाँ जाके पी लेना। अरे आप में से कोई शांताराम यादव को जानता है क्या? अपना आचार्य पैलेस का वॉचमैन है वो। वॉचमैन नहीं, वो मैनेजर उस पैलेस का।
हाँ वो जो भी है भाई, कोई जानता है क्या उसको? अरे आपको क्या काम है उससे? कल रात को वो आने वाला था मुझे लेने रेलवे स्टेशन, वो ढाला ढक्कन आया ही नहीं। अरे सर वो तो मैं ही हूँ महाराज, वो शांताराम युवराज। आप राम राम साहब। तो तुम हो? जी मैं शांताराम। मैं कल रात आपको मिलने नहीं आ सका, मैं माफी चाहता हूँ। चलो। ओ भाई साहब, ये क्या मेरा महल? ये तो हमारा सबसे पुराना मंदिर है। प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। हर महादेव, महादेव की जय। अब मैं आपको ले सकता हूँ आपके महल। उसको देख के आप खुशी से पागल होने वाले। आइए। क्या हुआ? ये मेरी हवेली? आपकी नहीं है, आचार्य योगेंद्र जी की हवेली है। देखो क्या लिखा है, कब बनी है ये? 1509। ये योगेंद्र आचार्य जी कौन थे? आपके पर दादाजी। हाँ तो ये पैर ऊपर चले गए ना। हाँ तो अब हवेली आपकी हुई ना। तो ये ऐसी हवेली छोड़ के गए मेरे लिए? अरे हो। अब ये पत्थर किसने रखा इधर? नहीं। मेरे दादा दादी यहाँ के राजा रानी थे क्या? नहीं वो सब तांत्रिक थे। हाथ पकड़िए, उठो। अरे मेरे ऊपर क्यों चढ़ गए हो? योगेंद्र आचार्य पाटलिपुत्र के राजा पृथ्वीराज के दरबार में पंडित थे। राजा ने हवेली योगेंद्र जी के नाम कर दी थी। अरे यार, उनको बोला था कि तुम और तुम्हारी पूरी पीढ़ियां यही रहेंगी, मंगलपुर को बुरी बुराइयों से बचाने के लिए। अरे यार उठता क्यों नहीं? लोग कम और कहानियां ज्यादा है इस गांव में। अरे क्या कर रहे हो? अरे मुझे उठा। अरे उठा रहा हूँ, ये तो छोड़ो। हाँ उठो, ओए, उठो उठो उठो। कितना वजन है? वो देखिए